Good afternoon, student. यांचा फोन येतो तुमच्या फोनवर. गुड आफ्टरनून स्टूडेंट. अभी आप लोगों का बोर्ड ओरल का एग्जाम होने वाला है. उस बोर्ड के ओरल के एग्जाम के अंतर्गत आपको 20 अंक दिए जाने वाले हैं. 20 अंकों में आपको क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा. तो आपको पता है कि 14 तारीख 15 तारीख से 14 से लेकर 18 तक आपका ओरल टेस्ट होने वाला है. तो 14-15 तारीख को साइंस के स्टूडेंट का ओरल रहेगा और 16, 17 और 18 तारीख को कॉमर्स के विद्यार्थियों का ओरल टेस्ट रहेगा. तो आपको तैयारी किस प्रकार की करनी है उसके लिए. तो 20 अंकों का यह ओरल टेस्ट जो है वह आपका अलग अलग उसके 2 विभाग कहे गए हैं. प्रश्न क्रमांक 1 जो है वह श्रवण कौशल्य पर आधारित होगा. श्रवण कौशल्य के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे. उसमें आपको क्या क्या और कैसे पूछा जाएगा. देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अ जो आपका रहेगा, सबसे पहले आएगा आपको शब्द लेखन. श्रवण कौशल्य यानी सुनना. आपको हम लोग जो कुछ बताएंगे वह आपको सुनकर लिखना है. ठीक है, हम लिखकर कुछ भी नहीं देंगे, आप खुद लिखेंगे, हम सिर्फ बोलेंगे आपको. तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वह शब्द लेखन रहेगा. शब्द लेखन के लिए 3 अंक है. आपको 4 शब्द कहे जाएंगे, उसमें से 3 शब्दों का अर्थ आपको 3 शब्द आपको लिखने हैं. ठीक है, उसमें दूसरा विभाग आएगा शब्दार्थ लेखन. शब्दार्थ लेखन में आपके पाठ्य पुस्तक में जो सारे शब्दार्थ है उन शब्दार्थों का लेखन आपको करना है, यानी पढ़कर रखने हैं. आपको शब्द दिया जाएगा, उसका अर्थ आपको लिखना है. ऐसे 3 अंक आपको उसके लिए दिए जाएंगे. 4 शब्दार्थ दिए जाएंगे, उसमें से 3 शब्दार्थों के उत्तर आपको लिखने हैं. नेक्स्ट रहेगा वाक्य लेखन. आपको वाक्य भी बताया जाएगा. 2 वाक्य आपको बताए जाएंगे, 3 वाक्य. 3 में से आपको जो अच्छे लगते हैं वो 2 वाक्य आप लोग लिख सकते हो. उसके लिए आपको दिए जाएंगे 2 अंक. पहला हुआ शब्द लेखन. जो हम बताएंगे वह वैसे के वैसे आपको लिखना है. 4 में से 3 लिखने हैं, 3 अंक के लिए. शब्दार्थ लेखन 4 में से 3 लिखने हैं, 3 अंक के लिए. पाठ्य पुस्तक में जो सारे शब्दार्थ है वह आपको पढ़कर रखने हैं. वाक्य लेखन आपको वाक्य बताए जाएंगे 3, उसमें से 2 वाक्य आपको लिखने हैं 2 अंक के लिए. और आपको एक पैराग्राफ सुनाया जाएगा जो होगा 5-6-7 पंक्तियों तक वह पैराग्राफ रहेगा. उसका 1/3 सारांश आपको लिखना है. यानी 10 पंक्ति आपको बताई जाएगी तो उसका 2.5 पंक्ति में उसका पूरा अर्थ आपको लिखना है. वह सारांश लेखन आपने 10th कक्षा तक किया हुआ है, 9-10 तक, तो आपको वह पता है. तो सारांश लेखन आपको करना है 2 अंक के लिए. ऐसे कुल 10 अंक आपको प्राप्त होते हैं. फिर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, भाषण कौशल्य. भाषण कौशल्य भी आपको 10 अंक के लिए है. उसमें आपको समय पर एक विषय दिया जाएगा. उस विषय पर आपको 3 से 4 मिनट तक बात करनी है, वह विषय प्रेजेंट करना है. उसके लिए आपको 5 अंक है. और नेक्स्ट आएगा पाठ्य पुस्तक से कोई गद्यांश या पद्यांश आपको सुनाना है. आप पाठ्य पुस्तक में से कोई भी एक कविता लर्न कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा पैराग्राफ आप लर्न कर सकते हैं, और वह किस लेसन से है यह आप बताएंगे. तो कविता आपको सुनानी है तो आपको बताया जाएगा कविता सुनाइए. तो आपको
कविता सुनानी है 5 अंक के लिए। तो इस प्रकार आपको पाठ्य पुस्तक में से कोई भी पद्यांश आप लर्न करके रखिए। पद्यांश आपको पूछा जाएगा 5 अंक के लिए। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह 10 अंक के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह 10 अंक के लिए। तो इस प्रकार से आपका ओरल टेस्ट हो जाएगा। इसके लिए समय पर दिए गए विषय जो है वह आपको उसी क्षण वहां पर उस पर बात करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सबको तैयारी करनी है, पढ़कर रखना है, सब कुछ अध्ययन अच्छे से करके आना है। तो इस प्रकार आपका ओरल टेस्ट रहेगा। शब्दार्थों के लिए आपको टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे शब्दार्थ है ही आपके पास, लेकिन आपके पास यदि और कुछ आपको टेक्स्ट बुक से संबंधित साहित्य मिलता है और उसमें और भी अधिक शब्दार्थ मिलते हैं तो आप वह भी देखकर रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अच्छे से तैयारी करके आना है। आपको जिस समय बुलाया जाएगा उस समय आपको आना है, उस प्रकार क्लास टीचर आपको नोटिस भेजेंगे। तो यहाँ पर यह ओरल के बारे में सारी जानकारी मैंने दी हुई है, उसी प्रकार आपको ओरल की तैयारी करके आनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ओरल टेस्ट दीजिए।